हेलो बच्चों, मेरा नाम संतोष भैया है और मैं आप सबके लिए 9th क्लास का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल के अंतर्गत आप सब ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या? अपने पिछले क्लास के अंतर्गत कुछ नंबर्स को पढ़ा होगा, कुछ डिजिट्स को पढ़ा होगा, जैसे माइनस डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। इस तरह के संख्याओं को आपने बोला होगा इंटीजर्स। मगर पॉलिनोमियल के अंतर्गत इन सारे नंबर्स को आज से आप क्या बोलने वाले हैं पता है? इन सब चीज़ को आप बोला जाएगा 9th क्लास के अंतर्गत, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल चैप्टर है इसके अंतर्गत आप इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहेंगे। जितने भी नंबर्स हैं यानी कि जो भी इंटीजर्स हैं उन सब को पॉलिनोमियल चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्या बोलेंगे उससे? कांस्टेंट। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी डॉट डॉट डॉट। इन सब को आप क्या कहेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के अंतर्गत? इन सब को आप पॉलिनोमियल चैप्टर के अंतर्गत कहेंगे वेरिएबल। और आपने इन नंबरों को तो सीखा ही होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है तो आप इसे होल नंबर बोलते हैं ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो ये तीन चीज़ें आपको पॉलिनोमियल के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी इंटीजर्स है उससे हम पॉलिनोमियल चैप्टर के अंतर्गत क्या बोलने वाले हैं? कांस्टेंट। उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उससे हम पॉलिनोमियल चैप्टर के अंतर्गत क्या बोलने वाले हैं? वेरिएबल। और 0 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं जाती है उससे हम क्या बोलने वाले हैं? होल नंबर्स। जब इन तीन चीज़ों को आपस में मिलाकर लिखा जाता है जैसे, तो ही उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। जब इन तीन नंबरों को आपस में मिलाकर लिखते हैं, जैसे सबसे पहला टर्म कांस्टेंट, उसके बाद से छोटी कोष्ठ के अंतर्गत वेरिएबल, और उसके पावर क्या? होल नंबर। तो अगर ये तीन चीज़ों को आपस में मिला करके इस प्रकार अगर लिखा जाता है तो इससे किस चीज़ का निर्माण होता है? पॉलिनोमियल का। तो इससे किस चीज़ का निर्माण होगा? पॉलिनोमियल का। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बताओ 2x3 क्या यह एक पॉलिनोमियल है? तो हम इसे क्या बोलेंगे? यस, यह एक क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसका पहला टर्म क्या है? कांस्टेंट, दूसरा टर्म क्या है? वेरिएबल, और 3 आपका क्या है? होल नंबर। तो अगर ये तीन चीज़ें अगर कहीं नज़र आती है जिसमें पहला टर्म कांस्टेंट, दूसरा टर्म वेरिएबल और उसके पावर होल नंबर हो, तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप इसे बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब आइए इसको थोड़ा सा हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसे चेंज करके हम आपको बताते हैं। जैसे में ये पॉलिनोमियल है, तो अब तक आपको ये पता चल रहा था कि इस पॉलिनोमियल में ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसमें आपको ये पता चल रहा था कि ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका वेरिएबल है और उसके पावर होल नंबर है। मगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आज से आप होल नंबर को पॉलिनोमियल के अंतर्गत आप क्या बोलने वाले हैं? डिग्री बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? डिग्री। और ये जो दूसरे यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे?
तो आज से हम इसे क्या बोलने वाले हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। तो दो जो होगा ये कांस्टेंट टर्म को क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट। मगर किसका? तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर कितना? 2। तो एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पे, अगर आपका कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर आपका कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो जो होल नंबर होगा यानी कि जो पावर में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कोफिशिएंट। मगर किसका? जो भी वेरिएबल होगा उसका। तो अगर हमें पॉलिनोमियल को लिखना है, अगर हमें पॉलिनोमियल को लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे? अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बताओ यह पॉलिनोमियल है, मत तो लिखेंगे कैसे से? तो इसे दर्शाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पी फॉर पी मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस यानी किसका वेरिएबल क्या है? एक्स। तो पॉलिनोमियल इन एक्स बराबर क्या होगा? 5x के पावर यानी कि पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। अगर कुछ कहीं और दे दे, अगर मैं आपको ऐसा लिख कर के बताऊँ कि बताओ इसका पॉलिनोमियल के रूप में इसे लिखो, तो इसे कैसे लिख पाओगे? तो पॉलिनोमियल को हम के लिए हमसे सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? पी फॉर पॉलिनोमियल। किस चीज़ में है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? बाई। तो पी बाई बराबर क्या होगा? पी बाई पॉलिनोमियल इन बाई बराबर पी बाई स्क्वायर। उसी प्रकार अगर मैं कुछ और आपको दिखाने का प्रयास करूं, जैसे -2t के पावर 4, अगर इसे मैं पॉलिनोमियल के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो पॉलिनोमियल इन t बराबर 2t के -2t के पावर 4। मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए इसकी डिग्री क्या होने वाली है? तो इसकी डिग्री होगी 4 और कोफिशिएंट इन t बराबर क्या होगा? -2 होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल लिख करके बताता हूँ। 2x के पावर 4 प्लस 4। इसमें बताइए कितने टर्म हैं? आपको टर्म का, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, 2x के पावर 4 और हमारा दूसरा टर्म क्या है? 4 है। अगर मैं आपसे और पूछूं तो इसमें 2 टर्म हो गया। अगर मैं और आपको कुछ दूं, जैसे मैं आप यहाँ देख लीजिए इसे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। बताइए इसमें कितने टर्म है? तो इसमें आपको 3 टर्म नज़र आ रहा होगा। पहला 2x³, दूसरा 3x स्क्वायर और तीसरा 5। तो टर्मों के आधार पर यानी कि बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्मों के आधार पर पॉलिनोमियल को 4 भागों में बांटा गया है। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो, अगर हमें 2 टर्म नज़र आ रहा हो तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और अगर कोई पॉलिनोमियल में 3 से अधिक टर्म हो, तो अगर एक टर्म हो तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? मोनोमियल।
एक से ज़्यादा अगर 2 टर्म हो तो उसे बाइनोमियल बोला जाएगा, 3 टर्म हो तो उसे ट्राइनोमियल बोला जाएगा, और 3 से अगर अधिक टर्म हो तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? पॉलीनोमियल। ठीक, तो आइए, जैसे में अब रहा बात कि अब थोड़ा सा यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो मैं थोड़ा सा और रिवीजन करवा देता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी इंटीजर्स हैं, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी उसे क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। मगर 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसके अंतर्गत जो भी इंटीजर्स होगा हम उसे किस नाम से जानेंगे? कांस्टेंट। उसके अलावा जितने लेटर हैं उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। और 0 से लेकर अगर कोई संख्या अनंत तक जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। अगर इन 3 चीज़ों को आपस में मिला करके इस रूप में लिखा जाता है तो इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो अगर सबसे पहला टर्म कांस्टेंट हो, उसके बाद वेरिएबल हो और उसके पावर होल नंबर हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह का अगर कहीं भी आपको दिखाई देता है तो इसे आप क्या बोलने वाले हैं? पॉलिनोमियल। जैसे में 2x3, जिसमें पहला टर्म क्या है? कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल है कि पावर होल नंबर है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। बट अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी होल नंबर है उसे आप किस नाम से जानोगे? डिग्री। उसके बाद जितने भी कांस्टेंट है उसे हम क्या कहेंगे? कॉफिशिएंट कहेंगे, मगर जो भी वेरिएबल होगा उसका कॉफिशिएंट कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अब रहा बात कि लिखेंगे कैसे पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हम सबसे पहले कौन सा लेटर का प्रयोग करेंगे? पी फॉर पॉलिनोमियल। मगर इसका वेरिएबल क्या है? एक्स। तो पॉलिनोमियल इन एक्स बराबर क्या होगा? 5x के पावर 5। इसी प्रकार जो भी वेरिएबल होगा उसी के टर्म में हम पॉलिनोमियल को क्या करेंगे? लिखेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो तो उसे क्या कहा जाएगा? मोनोमियल कहा जाएगा। 2 टर्म हो बाइनोमियल कहा जाएगा। 3 टर्म हो ट्राइनोमियल कहा जाएगा, और 3 से अधिक अगर टर्म हो तो ट्राइनोमियल कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप सबको डिग्री पता चल चुका होगा। जैसे अगर मैं इसके पूछूं 5x के पावर 4 का इसमें डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो क्या आपको पता होगा या डिग्री पता चल गया होगा कि जो होल नंबर होता है किसी पॉलिनोमियल का वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो इसका डिग्री क्या है? 4 है। मगर ये तो एक टर्म है, तो एक टर्म में तो आप डिग्री बता पाओगे। बट अगर मैं ये लिखूँ आपसे कि 2x² प्लस 4x, इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री यहाँ पर 1 होगा। तो जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके हाईएस्ट डिग्री ही, अगर किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, उसे ही उस पॉलिनोमियल का क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। तो इस पॉलिनोमियल के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा भी, तो अगर मैं कुछ और टर्म्स लेता हूँ, जैसे मैं 5x³ प्लस 3x² प्लस 5। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो इसकी डिग्री भी कितना होगी? 3 होगी। तो इसकी डिग्री क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। तो अब थोड़ा सा मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं अब थोड़ा सा मुझे और कुछ बता दो। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ क्या x एक पॉलिनोमियल है? हाँ या ना? आप ये बताओ कि x एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो यह एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं तो हम कितना लिख सकते हैं? 1। और इसका पावर भी कुछ ना होगा तो कितना होगा? कम से कम तो 1 हो सकता है ना। तो सबसे पहला टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर होल नंबर है, इसलिए यह क्या है? यह एक पॉलिनोमियल है। ये चीज़ें याद रखना। अगर कोई आपसे ये पूछा जाए कि अब थोड़ा सा मुझे और बताओ, क्या 2 एक पॉलिनोमियल होगा? क्या 2 एक पॉलिनोमियल है?
कैसे होगा, क्योंकि 2 को हम 2x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल और 0 क्या हो गया, होल नंबर, इसलिए 2 भी आपका एक क्या है, पॉलीनोमियल है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा कुछ और पूछूँ कि जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ 5x के पावर 1/2 क्या यह पॉलीनोमियल होगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 1/2 यहाँ होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलीनोमियल नहीं होगा। ये चीज़ें याद रखना। अब रहा बात की बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलीनोमियल को हम बांटने का प्रयास करें। तो अगर किसी जैसे में ये पहला हमारा पॉलीनोमियल है 5x। 5x क्या यह एक पॉलीनोमियल है, तो आपका जवाब होगा यस, यह एक पॉलीनोमियल है। तो बताइए इसकी डिग्री क्या होने वाली है, तो इसकी डिग्री होने वाली, क्या यह एक पॉलीनोमियल है ना, तो यह एक 5x एक पॉलीनोमियल है और इसकी डिग्री कितना है। तो अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे बोला जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, तो वैसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। मैं कुछ और दिखाता हूँ। जैसे में अगर ये बोला जाए कि 5x + 3, बताइए ये कौन सा पॉलीनोमियल होने वाला है। तो चूँकि इसका पावर क्या है, इसकी पावर कितना है, 1। अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बोलो 5y + 3 कैसा पॉलीनोमियल होगा, तो यह भी एक क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल ही होने वाला है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। अब और बताओ थोड़ा सा, ये बताओ आप कि 3x² यह एक पॉलीनोमियल है, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट, दूसरा टर्म क्या है, वेरिएबल, और तीसरा टर्म क्या है, और तीसरा टर्म है आपका होल नंबर। तो यह एक पॉलीनोमियल है और इसकी डिग्री कितना है, 2 है। तो अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहा जाएगा। जैसे में और देखिए यह कैसा पॉलीनोमियल है, तो यह भी एक कैसा पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। और अगर किसी पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहा जाता है। मैं कुछ और टर्म आपको दिखाता हूँ। 4t 3t + 9, बताइए यह किस तरह का पॉलीनोमियल है, तो यह भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ही है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे में 3x³, बताइए यह कैसा, इसकी डिग्री कितनी है, और यह एक पॉलीनोमियल है और इसकी डिग्री कितना है, 3 है। तो अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलीनोमियल कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। जैसे में अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ 3x³ + 4x + 5 ये कैसा पॉलीनोमियल है, चूँकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो यह एक कैसा पॉलीनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। अगर मैं आपको और बता दूं 4y + 4 ये कैसा पॉलीनोमियल होगा, तो यह भी आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल ही होगा। तो डिग्री के आधार पर पॉलीनोमियल को कितने भागों में बांटा गया है, 3। पहला लीनियर पॉलीनोमियल, वैसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो, 1 हो, वो लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। अब देख सकते हैं
यह हमारा है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा उसमें कितना ही टर्म क्यों ना हो, मगर उसकी डिग्री अगर 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इतना ध्यान से समझिएगा, इसके बाद बहुत जल्द आपका 2.1 NCERT का मैं आपका क्वेश्चन करवाने वाला। थैंक यू।